राधे राधे। हम आ गए हैं अपनी वीडियो सीरीज बुक सीरीज के ध्यान की महिमा के पार्ट 3 में। आज का हमारा टाइटल है ध्यान क्या है। ध्यान कैसे करें, ध्यान के क्या क्या लाभ होते हैं वो अगले पार्ट में आएगा। तो आज का है ध्यान क्या है। जब हमारा मन बाहर की गतिविधियों से रुककर, बाहर की इंद्रियों से हटकर थोड़ा सा अंदर की तरफ आता है, वो ध्यान है। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो वो ध्यान है। जब हमारे विचार शांत हो जाते हैं वो ध्यान है। जब हमारा मन किसी एक चीज पर फोकस करके एकाग्र होने लग जाता है तो वो ध्यान है। ध्यान करना एक अपने आप में एक बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव है। अगर आप इसको करते हैं तो आपका जीवन एक उत्तम अवस्था की ओर अग्रसर होने लग जाता है। आपका मन एक आध्यात्मिक प्रगति की ओर चलने लग जाता है। आप एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ध्यान का मतलब है कि बाहर की चीजों से मन हटकर आप कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका मन चेतन से अवचेतन की तरफ बढ़ रहा है। कॉन्शियस जिसमें बाहर का सब कुछ आपको अता पता है, लेकिन कॉन्शियसनेस अवचेतन अवस्था जो होती है जिसमें बाहर का कुछ ध्यान नहीं होता, बाहर का सब कुछ भूलकर आप एक अपनी इस एनर्जी लेवल पर, अपने आत्मा के लेवल पर आप अनुभव करते हैं, वो ध्यान है। ध्यान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ऋषि मुनि संत जन ध्यान करते थे। ध्यान में अपने ईश्वर आराध्य को ध्याते थे, उसका भजन करते थे, जप करते थे, तो वो अपने आराध्य से बात भी कर पाते थे। और आज के ज़माने में बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि ध्यान करने से आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो सारे स्ट्रेस, टेंशन और अपनी मनोगति को वो है बहुत अच्छा बना सकता है। ध्यान करने से सब परेशानियों को भूलकर वो एक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। ध्यान करने से उसके जो कार्य क्षमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं सुबह 4 बजे से लेके 11 बजे तक फुल एनर्जी के साथ काम कर सकती हूँ। क्योंकि जब हम थक जाते हैं, बाहर हमारी इंद्रियां की आंखें, नाक, कान, मुख, 5 इंद्रियां हैं। जो 5 इंद्रियां जो है वो हमारी 5 सेंसेस हैं। तो जब हम उनका बहुत पूरे दिन यूज करते रहते हैं तो वो थक जाते हैं। तो उनको कहाँ से चार्ज किया जाता है? उनको चार्ज किया जाता है मेडिटेशन से। उनको चार्ज किया जाता है आंखें बंद करके, अंदर एक डुबकी लगा करके। तो वो ध्यान है, वो ध्यान आनंद है, वो ध्यान शांति है। जब हम बाहर से भूल कर अपनी एनर्जी को थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं और शांत होकर बैठते हैं, थोड़ा सा ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, तो हमारे जो शरीर में बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लग जाती हैं। हमारे हैप्पीनेस का लेवल बढ़ने लग जाता है। हमारी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है और हम हमारी जो शक्तियां हैं ना, कहते हैं ना आत्मा बहुत पावरफुल है, सब कुछ कर सकती है, वो शक्तियां जागने लग जाती हैं। पहले ऋषि मुनियों में कहाँ से ताकत आती थी कि वो श्राप देते थे, हाथ में जल लेके फेंक देते थे और जो बोलते थे वो हो जाता था। या संत जन आज भी हैं ऐसे संत कि जो बोल देते हैं वो हो जाता है, वाक सिद्धि उनकी हो जाती है। क्योंकि वो बाहर की इंद्रियों से मन को हटाकर अपने अंदर की इंद्रियों में, अपने अंदर के आत्मा से कनेक्शन बनाकर शांत होकर बैठते हैं। तो जब हम शांत होते हैं, जब हम बाहर का भूलकर थोड़ा सा शब्दों से अशब्द की तरफ आते हैं, तो वो स्थिति ध्यान कहलाती है। जब हम इंद्रियों से, इंद्रियों को शक्ति देने वाले, इंद्रियों को पैदा करने वाले, इंद्रियों को जो यहाँ से शक्ति मिलती है, उस ईश्वर की तरफ आते हैं। उस ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान है। जब हम उस ईश्वर अंतर्यामी में विश्रांति पाते हैं, वो ध्यान है। आजकल योग कहते हैं कि जो प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, वो योगा है। नहीं, योग है परमात्मा के साथ एकाकार होना। जब इस पंचभूतों से बने शरीर को भूलकर, जब हम शांत होकर उस ईश्वर की एनर्जी में
एक हो जाते हैं, ईश्वर की एनर्जी के साथ हमारा योग हो जाता है, वो ध्यान है। जब हम आंखें बंद करके थोड़े दिन बैठने का अभ्यास करो, अगर आपको नहीं आता तो कुछ भी नहीं, 5 मिनट शांत होकर बैठो। ऐसे करके बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठेंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा। थोड़े दिन अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करेंगे तो आपके मन के विचार जो चलने वाले हैं वो कम होने लगेंगे, और आपकी जो पावर है वो बढ़ने लग जाएगी। आपकी सिक्स सेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगी। आपको आने वाली घटनाएं पहले पता चलने लग जाएंगी। आपके मुंह से अनायास ही कुछ ऐसा निकल जाएगा जो सच हो जाएगा। तो वो हमारी इतनी क्षमताओं को ध्यान बढ़ा देता है ना कि आप मान नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी पावर्स को हमारी ध्यान जगाता है। तो इसका अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहना। अगले चैप्टर में बताएंगे हम ध्यान कैसे शुरू करें और कैसे किया जाता है, क्या क्या बाधाएं उसके बीच में आती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करें, कैसे एक रूटीन बनाएं, कैसे जल्दी उठने का अभ्यास करें, वो सब हम आगे के चैप्टर्स में बताएंगे। तो हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़े रहना, बहुत अच्छा लगने वाला है। और जुड़े रहना हमारी बुक सीरीज में ध्यान की महिमा। आज था पार्ट 3, ध्यान क्या है। सब कुछ भूल कर बैठना ध्यान है, उस अंतर्यामी में शांत होना ध्यान है। यही ध्यान है, जहाँ शब्द नहीं बचते, जहाँ मन की गति नहीं होती, जहाँ वाणी कुछ बोल नहीं पाती, और ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ मिल गया। वही ध्यान है, वही शांति है, परम विश्रांति है। करके देखना। बहुत सारी मेडिटेशन की वीडियो चैनल पर हैं, बहुत अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। परेशान होना नहीं होना, कभी भी परेशानी है, कोई चिंता है तो आंखें बंद करके उसी से पूछ लो कि तू ही बता दे सॉल्यूशन, मुझे नहीं पता। कि तू ही मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे नहीं पता। तू ही मुझे ले चलना, अब तू मुझे, मैं नहीं जानता कैसे चलना है, मैं तेरा बालक हूँ। तू ही बताना, तुझे मैं कैसे पाऊं, तुझे मैं कैसे रिझाऊं, कैसे इन परेशानियों से छुटकारा पाऊं। कभी कभी ऐसी प्रार्थना कर लेना तो आपके सारे दुख को ठीक करने की प्रेरणा वो दे देगा। आपके सारे दुखों को निवारण की वो कुंजी बता देगा। उससे ऐसी प्रार्थना कर लेना। बहुत दयालु है वो ईश्वर। हम सब उसके बच्चे हैं, हम सब लेकिन क्या करते हैं, हम खुद ठीक करने के लिए चले जाते हैं, हम खुद ठीक करने लग जाते हैं। तो नहीं, अब खुद ठीक नहीं करना, उसको सरेंडर करना। करके देखना, बहुत आनंद आएगा। जब प्रार्थना करते करते आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो सोच लेना आपकी प्रार्थना उस तक पहुंच गई। करके देखना। राधे राधे, धन्यवाद।